Good morning, students. So today I am explaining the cost accounting process of oil industries. See, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑयल इंडस्ट्री भी वो इंडस्ट्री होती है जिसमें रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले एक से ज्यादा प्रोसेसेस से होकर निकलता है। ठीक है। सो यूजुअली जो प्रोसेस अकाउंट है वो ऑयल इंडस्ट्रीज में भी प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड वो ही रहता है जो अभी तक आपने पढ़ा है, बट इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पर कुछ एडजस्टमेंट्स आपको एक्सेट्रा एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। दैट एडजस्टमेंट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। ओके, सी क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, लाइक ये इन एन ऑयल रिफाइनिंग द प्रोडक्शन पासेस थ्रू थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस। ये उसके प्रोसेस हैं, कर्शिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग। ये एक्सपेंसेस हैं। अब यहां पर हमें कुछ और एडजस्टमेंट्स भी करने को दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ मैं एडजस्टमेंट्स को आपको बताती जाऊंगी। सो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे प्रोसेस अकाउंट जैसे अभी तक आपने बनाए हैं, बट ये स्पेसिफिकली मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स आपको न्यू आएंगे, वो आपको समझाने हैं। एंड सेकंड, ये वाला क्वेश्चन और इस एग्जाम्पल के बाद में मैंने एक और क्वेश्चन दे रखा है जो कि आप खुद सॉल्व करके मुझे उसको सेंड करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए आपको इनको मैं अलग से यहाँ पे समझा रही हूँ। सी, सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, कर्शिंग। तो हम पहले वही हेडिंग डालेंगे, कर्शिंग प्रोसेस अकाउंट, सेम फॉर्मेट जैसे बनाते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल ये रहा। रॉ मटेरियल के नाम पे कोकोनट जो भी उन्होंने डाला वो उसका रॉ मटेरियल है। कितने टन, 500 टन, अमाउंट इज दिस। तो आपने सिंपल सा लिख दिया टू रॉ मटेरियल 500 टन 2,25,000 रुपीज। अब इसके बाद आप एक्सपेंसेस देख लीजिए, वेजेस, पावर, सन्ड्री एक्सपेंसेस, वेजेस, पावर, मटेरियल एंड फैक्ट्री, ये चारों एज इट इज कॉपी कर लीजिए। वेजेस, पावर, सन्ड्री मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के लिए देखो ये लास्ट में लाइन दी हुई है कि टोटल 3500 के हैं जिनको तीनों में इस रेशो में डिवाइड करना है। तो रेशो तो आप खुद निकाल ही सकते हो, इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख देना, ये आ गया आपका 1500। अब यहाँ पे देखिए जो आपका कर्शिंग प्रोसेस है उसमें उसने एज अ रॉ मटेरियल क्या इंट्रोड्यूस किया है, कोकोनट। ओके, अब ये जो पैराग्राफ है इसमें से हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करने हैं। कॉस्ट ऑफ ड्रम्स फॉर स्टोरिंग फिनिश्ड ऑयल वाज दिस। तो ये तो फिनिश्ड ऑयल को स्टोरेज किया है, तो ये फर्स्ट प्रोसेस का पार्ट नहीं है। इन कर्शिंग प्रोसेस 200 tons of cake was sold for 15,000 rupees। किस प्रोसेस में सेल हुआ है, कर्शिंग में। तो कर्शिंग के बाय में लिखोगे आप बाय सेल ऑफ केक, यूनिट्स में 200, अमाउंट में 15,000, ऐसे। ठीक है, अब देखिए कर्शिंग से रिलेटेड कुछ और है क्या। एंड 275 tons of crude oil was obtained। कर्शिंग प्रोसेस से जो क्रूड ऑयल मिला, क्योंकि इसने कर्शिंग प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल क्या डाला था, कोकोनट। तो कोकोनट से उसको क्या मिला, क्रूड ऑयल मिला। कितना, 275 टन। ये है आपका आउटपुट जो कि कर्शिंग से नेक्स्ट प्रोसेस रिफाइनिंग में जाएगा। तो आपने ये देखो यहां लिखा बाय कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल प्रोड्यूस्ड, यानी ये जो आइटम है आपका, ये है आपका आउटपुट। यानी कि बाय जो हम लिखते हैं ना, बाय रिफाइनिंग प्रोसेस ट्रांसफर्ड आउटपुट, ये वो है जिसको इन्होंने इस नेम से लिख दिया। तो ये आपने टन्स लिख दिया, इसका प्राइस अभी हमें निकालना है। देन सन्ड्री बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द कर्शिंग प्रोसेस फेच्ड 900। इसका मतलब कि बाय प्रोडक्ट भी आया था जिसको बेचने पे 900 रुपए मिले। तो बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, अमाउंट में लिखो 900। ओके, इसके अलावा बाकी जो भी एडजस्टमेंट है वो अदर प्रोसेसेस से है। अब आप यहां देखो डेबिट कंप्लीट हो गया। क्रेडिट में देखो यूनिट्स में
500 में से जो मैंने टिक मार्क कर रखी है वो यूनिट्स लेस कर दो, तो सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट यूनिट्स यहाँ बैलेंसिंग फिगर में निकलेगी। अगर आप मेरे साथ के साथ में अपने रजिस्टर में इसको नोट करते जाओगे तो ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। डेबिट में मैंने जितना लिखा है वो लिख दिया आपने। अब देखो, इतना करने के बाद में मैं इसीलिए बिल्कुल स्लो स्पीड पे करा रही हूँ ताकि आप साथ में लिखते जाइए। यूनिट्स के कॉलम में से क्रेडिट की यूनिट्स माइनस करने पे सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट की यूनिट्स बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी। आ गई है। सेम अब अमाउंट को कर लो। डेबिट के अमाउंट में से क्रेडिट के ये 15,000 और 900 माइनस कर दो, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस में 275 ट्रांसफर हुआ है उसकी कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर में आएगी। यानी क्रेडिट साइड में यूनिट्स में बाय प्रोडक्ट यूनिट्स बैलेंसिंग फिगर में आएगी जो मैंने सर्किल कर रखी है, और अमाउंट में ये क्रूड ऑयल की कॉस्ट, आउटपुट की कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर में आएगी। बाकी सब आपको गिवन था, सिर्फ एडजस्ट करना था। ये हो गया आपका कर्शिंग प्रोसेस। अब हम मूव कर रहे हैं रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट, यानी सेकेंड प्रोसेस। इसमें सबसे पहले तो कर्शिंग से आप ये ट्रांसफर करके लिया है। अब सारे डेबिट में एक्सपेंसेस लिख दो रिफाइनिंग के खुद के। ये रे क्वेश्चन में देखो, वेजेस, पावर, मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये चारों एज इट इज रिफाइनिंग के डेबिट में कॉपी कर, ये हो गए। ठीक है। लास्ट में एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस वही इस रेशियो से 3500 इंटू 2/7 करके निकाल दो। ठीक है, ये आ गया। अब रिफाइनिंग का बाय साइड लिखते हैं। अब देखते हैं रिफाइनिंग से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट्स हैं। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ 20 टन्स वाज सोल्ड फॉर 900। रिफाइनिंग प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट आया है उसको इसने 900 में सेल किया, और कितना टन था? 20। तो आ जाओ यहाँ पे लिखो। अब रिफाइनिंग के क्रेडिट में लिखो बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, यूनिट्स में 20, अमाउंट में 900। हो गया ये। नेक्स्ट, देयर वाज 250 टन्स ऑफ रिफाइंड ऑयल प्रोड्यूस्ड। रिफाइंड ऑयल का आउटपुट कितना है? 250। तो रिफाइनिंग में आप लिखो बाय कॉस्ट ऑफ रिफाइंड ऑयल प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स में लिख दो 250। ठीक है, इसकी कॉस्ट आप खुद निकालोगे। अब और कुछ दिया हुआ है इसमें? नहीं, अब जो है वो फिनिश से रिलेटेड है। तो अब देखिए, अब आप देखो रिफाइनिंग प्रोसेस के डेबिट में यूनिट्स थी 275 और क्रेडिट में यूनिट्स कितनी है? 270। यानी जो 5 यूनिट्स हैं वो क्रेडिट साइड में कम दिखा रही हैं, वो बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा आपका लॉस इन वेट। इस तरीके से यूनिट का कॉलम बंद होगा कि रिफाइनिंग के डेबिट में है 275 यूनिट्स और क्रेडिट में जो यूनिट्स हैं उसकी टोटल है 270, यानी कि 5 टन्स यूनिट्स क्या हो गई? लॉस हो गई। वो हो गया आपका लॉस इन वेट। बिकॉज वी डोंट हैव अमाउंट, तो दैट वाई वी अज्यूम कि ये लॉस इन वेट है। ओके। अब अमाउंट्स को बंद करो। डेबिट में अमाउंट साइड की टोटल लगाओ, उसमें से क्रेडिट का अमाउंट 900 माइनस कर दो, बस वो एक ही फिगर दे रखा है। तो बैलेंसिंग फिगर में आपकी आउटपुट की कॉस्ट आ गई। ओके। और कॉस्ट पर टन आप खुद निकाल लेना यहां पर भी, और कर्शिंग में भी जैसे इन्होंने यहाँ नीचे निकाल रखी है। ठीक है। अब लास्ट हम बनाएंगे फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट। फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट में सबसे पहले तो आप ये इनपुट ले आओ जो रिफाइनिंग से आया, फिर फिनिशिंग की खुद की सारी एक्सपेंसेस लिख दो। वेजेस, पावर और फैक्ट्री, तीन है इसमें। वेजेस, पावर, फैक्ट्री लिख दी, और रेशो से निकाल के एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस लिख दिए। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट यहां पे फ्रॉम फिनिशिंग डिपार्टमेंट 20 tons of finished oil was stored in drums and 10 tons was sold for 1200. Okay.
और सबसे ऊपर ही ऊपर दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ ड्रम्स फॉर स्टोरिंग फिनिश्ड ऑयल वाज दिस। ठीक है, सो क्या किया उसने, 10 टन तो उसने सेल किया और बाकी का जो 250 टन था वो उसने स्टोर किया। ठीक है, 240 टन। तो देखो आप कैसे लिखोगे, बाय सेल 10 टन 1200 पे सेल कर दो और बाकी 240 टन उसने क्या किया है, स्टोर किया है। ठीक है, सो इसका एक अलग से यहाँ पर एक ही जो फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट है ये आपको दिख रहा है, इसने दो पार्ट में बनाया है। इसने इसे दो पार्ट में इसलिए बनाया है कि जो फिनिश प्रोसेस अकाउंट है उसका आउटपुट कितना है, 240 टन है, यानी कि जो भी बना था उसमें से 240 टन उसने स्टोर किया ड्रम्स में। ठीक है, पैकेज में। ड्रम्स क्या है, जो उस ऑयल को पैक करने के लिए चाहिए। ठीक है, और बाकी का 10 उसने सेल कर दिया। तो जो उसने सेल कर दिया वो तो हमने यहां लिख दिया। अब जो वो ड्रम्स में डालने के लिए स्टोर कर रहा है वो आप एक बार यहां लिखो। बैलेंसिंग फिगर में ये कॉस्ट निकालो। ठीक है, और हेडिंग क्या आएगा, बाय कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड ऑयल प्रोड्यूस्ड। इसको यहां पे लिखो, अकाउंट को क्लोज करो, फिर इसी अकाउंट को फर्दर ले जाओ। अब इसकी यहाँ पे ट्रांसफर एंट्री करके इसमें आप क्या ऐड करेंगे, ये कि उन ड्रम्स को परचेज करके स्टोर करने पे उसको ये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा था। ये एक तरह से उसका पैकेजिंग एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए उसको हमने यहाँ अलग दिखाया है। अब हम उसको यहाँ पे लिख देंगे, टू कॉस्ट ऑफ ड्रम्स फॉर पैकेजिंग एंड स्टोरिंग करके यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है, और फिर बैलेंसिंग फिगर में कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड ऑयल स्टोर इन ड्रम्स करके आ गया। ठीक है, अगर बाय चांस आप भूल जाओ कि इसको अलग अलग बनाना है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपकी जो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड ऑयल सॉरी ये जो कॉस्ट ऑफ ड्रम है ये वो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के नीचे आ जाएगी। ठीक है, और बाय में आप जब ये करके फाइनल अमाउंट निकालोगे तो वो अपने आप ही आपका इस वाले अमाउंट के लास्ट वाले आंसर के बराबर आएगा। ठीक है, बाई चांस अगर आप इसको एक ही में बना देंगे तो भी कुछ गलत नहीं है, और आप इसको अलग अलग ऐसे बनाओ तो भी कुछ गलत नहीं है। ठीक है, सो ये क्या था कि ऑयल इंडस्ट्रीज अपने प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाती है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों देखो मैंने ये एक क्वेश्चन दिया है, सॉरी ये रॉन्ग आ गया है, ये नहीं है, ये वाला नीचे क्वेश्चन नंबर 25। ये आप खुद सॉल्व करना, मैंने आंसर के साथ में दिया है कि आपको हेल्प हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे और मेरे गूगल क्लासरूम में इस मटेरियल के साथ में मैं आज आपको एक डॉक भी सेंड करूंगी। क्वेश्चन सॉल्व करके इवनिंग तक उसका सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में आप उस डॉक पर अटैच करोगे। ओके, थैंक यू सो मच।